प्रोग्राम सलाम जेके लेकर चंद मिनट की ताखीर के साथ ही लेकिन आपका खुशामदीद। जैसा कि आपको इल्म है, इस प्रोग्राम में हम लगातार कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर से ख़बरों का आगाज़ करें और फिर ख़बरों के सफ़र को दिल्ली और बैरून मुल्क तक ले जाए, जहां पर जो ख़बरें अभी तक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रहती है, सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहती है और जिन ख़बरों को जानने के लिए आप हमारे साथ पूरे दिन राब्ते में रहते हैं, रात को राब्ते में रहते हैं। कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह हम आपके सामने जब आए तो वो सारी खबरें आपके सामने रखें, अपडेट करें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान और आने वाले 12 घंटों के दौरान किस तरीके की सियासी सूरत हाल रह सकती है, इक़्तिसादी पैमाने पर क्या कुछ हो सकता है और मुल्क की सियासत किस नवियत पर जा सकती है। इस उम्मीद के साथ कि टीवी के साथ साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वो ज़राया है जहां पर आपको और हमारा राब्ता और ज़्यादा बेहतर, मुस्तहकम और फाल रहता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के वो राब्ते हैं जहां पर आप इनबॉक्स आकर अपनी आरा भी रख सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं और प्रोग्रामों पर तनकीद भी कर सकते हैं। तनकीद बराए तामीर के हम कायल है और मुझे उम्मीद है कि तनकीद बराए तामीर आज भी आपकी तरफ से जारी रहेगी, ताकि हमें हौसला अफजाई हो, हमें ये इल्म हो कि हम जिस सिमत पर चल रहे हैं, जिस राह पर चल रहे हैं, वो रास्ता आपका है, सही है और सही तरीके से आपकी तर्जुमानी भी हो रही है। फिलहाल आज प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। 20 तारीख है आज। सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ द डे में लिए चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है फटाफट से आपको बताएंगे आसिफ रशीद। उसके बाद बैक टू बैक कुछ बड़ी खबरें दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। आगाज हो चुका है प्रोग्राम का। हिस्ट्री ऑफ द डे के फॉर्मेट पर सीधा चलते हैं और आज की तारीख क्या खास बताती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। मार्च की 20 तारीख साल 2023, 1739 में आज ही के दिन नादिर शाह ने हिंदुस्तान के शहर दिल्ली पर कब्जा किया था। 1977 में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की, जिन्हें लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त हुई, आज के दिन नताइज का ऐलान हुआ। इसके अलावा 1351 में आज ही के दिन दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की वफात हुई और साल 2010 चिड़ियों का आलमी दिन मनाने का सिलसिला आज के दिन शुरू हुआ। मार्च की 20 तारीख को 2010 में 13 बरस कबल हिंदुस्तान के अंदर भी फैसला लिया गया और आलमी सतह पर यह दिन मनाया जाता है। इसके अलावा 1571 में हस्पानी फौजियों ने आज ही के दिन मनीला पर कब्जा किया, हमला हुआ। इसके अलावा 2003 में आज से 20 बरस कबल अमेरिका ने इराक पर हमलों का आगाज किया। सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ाई इस वक्त काफी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, हालात बहुत खराब थे खित्ते के अंदर और इस लड़ाई का आगाज 2003 में मार्च के महीने में और तेजी के साथ हुआ, जब दोनों मालिक ने एक दूसरे पर ये इल्जामात भी तय कर दिए कि वो उनकी हुकूमत या मुल्क की सलामती के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। 1602 में आज ही के दिन नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का कयाम हिंदुस्तान के अंदर अमल में लाया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी शुरुआत आज के दिन हुई मार्च के महीने में 20 तारीख को ऑफिशियली 1602 में। और 1814 में शहजादा विलियम फेडरिक हॉलैंड के हुक्मरान बने, जिसे नीदरलैंड भी कहा जाता है, या डच हुक्मरान, जिनमें 1814 में शहजादा विलियम फेडरिक जिम्मेदारी संभालने वाले एक शख्स थे। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने थे, लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद सीधा खबरों पर। और खबरें आज जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं, शुमाली भारत और जम्मू कश्मीर के मौसम से। चलिए जनाब, फटाफट से आपको मौसम के मिजाज का अपडेट बताते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कल हमने आपको बताया था कि मौसम का मिजाज बदल सकता है और बदलते मौसम के मिजाज के बीच हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 23 तारीख तक, यानी आज 20 है, कल 21 है, परसों 22 है और फिर 23 तारीख है। 23 तारीख तक मतला बारालूद रहेगा, बारिशों का सिलसिला होगा और चंद इलाकों के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट की पहले ही वार्निंग भी थी। और कल हमने देखा कि गुलमर्ग और सोनमर्ग के आसपास पहाड़ियों में एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी हुई है। ताहम इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर दिया गया है और रोक दिया गया है। शेर बीबी के आसपास सुबह की ये तस्वीरें हैं जी, जो सबसे पहले आप गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर कहा जा रहा कि जमीन का एक टोड़ा जो है
पहाड़ से वो नीचे आ गया है, यानी पहाड़ी का एक हिस्सा नीचे आया है, फिसलन भी जिसको काफी साफ ज्यादा करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और कल से लगातार आप देखेंगे तो कहीं पर 1 घंटे, कहीं पर 2 घंटे और कहीं पर 3 घंटे तक ताखीर के साथ गाड़ियों को चलने की इजाज़त ज़रूर मिली है। ताहम इस वक्त भी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है, यानी सड़क को साफ करने का जो काम है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इधर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का मानना है कि जनाब जिन लोगों ने भी सफर करना हो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो TCUs है, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स है, उनके साथ रब्ता करना होगा। जम्मू में भी श्रीनगर के अंदर कट आउट टाइमिंग जो है वो दे दी गई है और कट आउट टाइमिंग फिक्स कर दी गई है। 7 बजे से 12 बजे तक आपने नगरोटा से जम्मू फ्रॉम नगरोटा टू जम्मू अगर आपने आना है तो 7 से 12 के बीच में आपने इसको क्लियर करना होगा। 8 से 1 बजे तक आपने जखैनी और उधमपुर अगर आपने श्रीनगर बॉन्ड LMVs है तो उनके लिए कट आउट टाइम कर दिया गया है। इसी तरीके से कट आउट टाइमिंग जो जम्मू बाउंड LMV व्हीकल्स है उनके लिए सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आपने काजीगुंड कश्मीर को क्रॉस करना होगा। इस तरीके की टाइमिंग जो है वो जारी कर दी गई है। ताहम नाशरी, बानिहाल और ये जो पूरा स्ट्रेच है हमारा रामबन वाला स्ट्रेच है, ये लगातार सुर्खियों में 4 वे का काम भी जारी है। लेकिन इस काम के बीच हल्की सी बारिशें भी अगर होती है तो चट्टानें गिराती हैं, जिसकी वजह से आज एक बार फिर सुबह सुबह जो तस्वीरें ऑफिशियली थोड़ी देर पहले सामने आई हैं वो यही है कि कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी जरूर पड़ चुकी है। सेक्टर की तस्वीरें आपके सामने जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मजीद तफसीलात के लिए और मुसलसल राब्ते में रहने के लिए आप ट्रैफिक को काम से भी राब्ता करें। इधर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर ले शाहराह भी जो बंद हो गई है और कोशिश करेंगे कि ताजा तस्वीरें, और ये तस्वीरें आपके सामने जुजिला की हैं जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ताजा बर्फबारी की वजह से ऑफिशियली उस शाहराह को बंद कर दिया गया है जो सिर्फ 48 घंटे पहले जुजिला पास पर जहां 0 पॉइंट पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए 68 दिनों के बाद खोली गई थी। और ताजा तस्वीरें आपके सामने इस वक्त श्रीनगर लेह हाईवे की, जिसे दोबारा फिलहाल जहां ट्रैफिक रोक दिया गया है सोनामर्ग वाली साइड से भी और लद्दाख वाली साइड से भी किसी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं, क्योंकि हल्की बर्फबारी, जैसे गौहर ने आपको बताया कि एक तरफ शुमाली कश्मीर के अंदर भी जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर हुई है और साथ ही साथ लद्दाख खित्ते में बालाई इलाकों के अंदर इस वक्त बिल्कुल कम, लेकिन जरूर बर्फबारी ने अगरचे कम जरूर हुई है लेकिन मुतासिर ट्रैफिक को कर दिया। और ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं, इस वक्त ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि श्रीनगर लेह शाहराह जो है वो इस वक्त फिलहाल गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। सबसे पहले आरिफ वहीद के पास चल रहे हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की क्या कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल नौकर, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे इस समय जो है सुबह सुबह ट्रैफिक को जो है पूरी तरह से आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर कल जो है जो जम्मू से श्रीनगर की ओर जिन गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी, तो रामबन बनियाल के सेक्टर में जो शालगढ़ी का इलाका है, रामबन का सेक्टर है, वहां पर गाड़ियों को जो है डिटेन कर दिया गया है। वो श्रीनगर की ओर जो है क्रॉस नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो सुबह सुबह कैफेटेरिया मोड़, इसके साथ में जो यहाँ बानिहाल का जो रेमपड़ी का इलाका है वहां पर सरफेस की खराबी की वजह से और शूटिंग स्टोन की वजह से जो है एहतियाती तौर पे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। जो गाड़ियां कल यानी जम्मू से जो माल बदर गाड़ियां जिनको श्रीनगर की ओर आना था, तो बानिहाल और रामबन के सेक्टर में सभी गाड़ियां जो है वो फंस कर रह गई है। इस वक्त अगर देखें तो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और कहीं न कहीं पे यहाँ पर मशीनरी वगैरह को जो है अभी फिलहाल बरोई कार नहीं लाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं पे अगर देखें तो इस समय मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे रामबन बनियाल सेक्टर में जारी है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सलीम वानी भी मेरे साथ फोन लाइन पर है। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा श्रीनगर लेह कौमी शाहराह की, जहां तक हम बात करें। अभी तो आरिफ बता रहे थे कि जनाब बारिशें पड़ रही हैं जिसकी वजह से कुछ मकामात पर पस्सियां गिराई हैं और उसको ठीक करने का काम भी जारी है। तो लद्दाख की जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जहां पर हम बर्फ तो देख रहे हैं पड़ी हुई है, लेकिन मौसम का मिजाज किस तरीके का और क्या कुछ ट्रैफिक हुक्काम का मानना है? जी बिल्कुल गवर्नर, कल शाम से ही जो
सोनमर्ग और जोजिला का जो पैच है उधर बर्फबारी हो रही थी, शाम को भी बर्फबारी होती, तो पूरी रात को जो वक्फे वक्फे से बारिश बर्फ जो कंटिन्यू रहा। तो आज सुबह सुबह जब हमने बात भी की ऑफिशियल से, तो जो अभी वीडियो आपने दिखाई है करंट बिफोर 10 मिनट्स का है, तो इसलिए यहाँ पे ये फैसला लिया गया है कि बीआरओ ट्रैफिक हुकाम ने कि अभी सुबह 11 बजे तक शायद जोजिला को बंद किया गया है, कि कंफर्म हुआ है कि जोजिला को किसी भी गाड़ी को न डाउन की तरफ इजाजत मिलेगी न ऊपर की तरफ इजाजत मिलेगी। जो पिछले 2 दिन से जो गाड़ियों का जाना ठीक था, तो लेकिन आज सुबह सुबह ये फैसला लिया गया क्योंकि जोजिला में ऑलरेडी जो बर्फबारी हुई थी इस लास्ट मंथ में, तो इसलिए रोज प्रशासन ने ये फैसला लिया है अभी गाड़ियों को। मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा है सलीम? क्या वहां पर भी बारिशें या हल्की बर्फबारी इस वक्त हो रही है? बिल्कुल, इस टाइम जो हमारा टाउन एरिया भी है गांधरबल के, यहाँ पे भी अबुर आलूदा है, सुबह सुबह बारिश भी हो रही थी। और सोनमर्ग में भी अभी जो जोजिला का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे बर्फबारी, हल्की सी बर्फबारी भी हो रही है और बारिश भी चल रही है। इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि ट्रैफिक को होल्ड दोनों साइड से किया गया है। बहुत शुक्रिया सलीम अली हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की खबर के बाद जरा बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, और बात इस वक्त वादी कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर एसआईयू की कार्रवाई चल रही है। यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर जनूबी कश्मीर के पुलवामा में इस वक्त अपनी कार्रवाई शुरू की है। और खबर यह है कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट कमांडर के घर पर इस वक्त कार्रवाई की गई है। ताज़ा खबर जो वादी कश्मीर से आ रही है, जहां पर इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं कि लश्कर का एक कमांडर जिसका नाम रियाज बताया जाता है, जो सरगर्म मिलिटेंट है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसके घर पर तलाशी इस वक्त ली जा रही है। और जो इनिशियल डिटेल्स आ रही हैं, एसआईयू की टीम सुबह सुबह जो पहुंची और एसआईए की तर्ज पर काम करने वाली या एनआईए की तर्ज पर काम करने वाली टीम है। और तस्वीर भी एक सामने आई है जिसमें पता चला है कि सुबह सुबह जो है वो जैसे ही सुबह का आगाज हुआ तो कश्मीर में एसआईयू एक बार फिर से वादी के जुनूबी हिस्से में सरगर्म नजर आई। और एसआईयू की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें अभी तक जो इनिशियल डिटेल्स हैं वो यही बताती हैं कि ये सरगर्म मिलिटेंट है, लश्कर के साथ इसकी वाबस्तगी बताई जाती है। और तस्वीर आपके सामने है जहां पर डिटेल्स अभी तक जो मौसूल हो रही हैं, जिसमें ये पता चला कि लश्कर का कमांडर वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म रहा और आज के वक्त में भी यानी एक्टिव मिलिटेंट है और उस तंजीम के साथ वाबस्तगी है जिसको ऑलरेडी कलअदम करार दिया जा चुका है। तो तस्वीर भी आपके सामने, ताज़ा खबर जो अभी तक आ रही है और मजीद इसमें तफसीलात क्या हैं, आदिल शाहनवाज हमारे नुमाइंदे इस वक्त। एसआईयू कश्मीर की तरफ से यह कार्रवाई हो रही है। काकपोरा पुलवामा साउथ कश्मीर का इलाका है जी, जहां पर हमें जरा से इत्तला है कि काकपोरा के अंदर अब्दुल अजीज डार वलद गुलाम मोहम्मद डार, जो वालिद है लश्कर तैयबा ममनुआ तंजीम के जो मिलिटेंट कमांडर रियाज डार है, उनके बेटे हैं ये। उनके घर पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। और डार के बारे में ये है कि वो पिछले 8 साल से एक्टिव है और कई केसेस के अंदर वो मुलविस भी है। और इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है एक FIR नंबर 239/2022 जो दर्ज किया गया था जरा के मुताबिक, उसी के हवाले से कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। ताहम अभी एसआईयू की तरफ से ऑफिशियल हैंड आउट आना बाकी है, लेकिन जो तस्वीर पहली फोटो हमारे सामने आई है और जो पहली बात सामने आई है उससे ये साफ लग रहा है कि एक्टिव मिलिटेंट कमांडर और ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के कमांडर रियाज के घर पर इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है। आदिल, क्या कुछ अपडेट आपके पास है और क्या एसआईयू की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है? जी गौर, मैं आपको बताऊं कि एसआईयू के जाने से आज सुबह जो सत्तर काकापुरा है पुलवामा का एरिया, तो एक लश्कर कमांडर का मकान है, उसी के घर पर छापामार कार्रवाई अभी चल रही है। हालांकि ये अभी जरा से खबर आ रही है कि जो एसआईयू की टीमें हैं, जिसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी है, सीआरपीएफ भी है, वो अभी जो छानबीन कर रही है इनके घर पे, जो वहाँ पे कुछ दस्तावेज है या जो अफराद से जो मोबाइल फोन है या जो घर के जो सदस्य उनके साथ जो पूछताछ है वो अभी भी लगातार जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो रियाज है जो एलईटी कमांडर है और पिछले 8 साल से ये एक्टिव है एरिया में और बहुत से जो मिलिटेंट जो केसेस है उनमें मुलव्वस है और उन्हीं केसेस के हवाले से आज ये रेड डाली गई है और जो पूछताछ है वो लगातार इनके घर वालों से अभी लगातार जारी है। ये बताइएगा, क्या सिर्फ रियाज के घर पर एसआईयू की कार्रवाई हो रही है, जो मिलिटेंट रिलेटेड केस की तहकीकात चल रही है,
है या कुछ और मकामात पर भी छापामार कार्रवाइयां इस वक्त स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तरफ से चलाई जा रही है? जी बिल्कुल, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट है वो फिलहाल जो सत्तर काकापुरा है वो वहाँ पे जारी है, लेकिन जो बाकी मुकामात है वहाँ पे कोई एसआई की रेड अभी तक नहीं हुई है। लेकिन सिर्फ जो सत्तर काकापुरा है जहाँ पे रियाज जो बताया जा रहा है कि एक्टिव मिलिटेंट है पिछले 8 साल से, उसी के घर पे ये छापामार कार्रवाई अंजाम दे रही है एसआई की टीमें, और जो लगातार पूछताछ है वो इनके जो अफराद है, घर के अफराद है, वो इनसे की जा रही है। बहुत शुक्रिया आदिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एसआईयू की टीम काकपुरा पुलवामा के अंदर मौजूद, जहां पर सरगर्म मिलिटेंट रियाज के रिहायशी मकान के अंदर वो मौजूद है और अहलिखाना से पूछताछ हो रही है। ताहम ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से कार्रवाइयां की गई हो। एसआईयू की बड़ी कामयाब हिस्ट्री है, पिछले कई महीनों से लगातार कई बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं, कई साबिका और मौजूदा मिलिटेंटों के घरों को सील किया गया, कार्रवाइयां की गई हैं और कई अहम शवाहिद और दस्तावेजात भी उन्हें मिले हैं, जिनमें पैसों के बदले में पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस और डॉक्टर इंजीनियरिंग की सीटों का मामला भी इसी एसआईयू के हाथ में इस वक्त चल रहा है। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि एसआईयू की तरफ से कार्रवाई चल रही है पुलवामा का काकपुरा इलाका, जहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। बढ़ते हैं जी आगे, तीसरी बड़ी खबर की ओर आते हैं जी और बात करते हैं। जब एसआईयू की कार्रवाई हो रही है तो मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो एनिमी ऑर्डिनेंस एक्ट की भी बात आपके सामने रख दे चले, क्योंकि सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोसेस शुरू किया गया है, मरकजी हुकूमत की तरफ से प्रोसेस शुरू कर दिया गया है कि एनिमी प्रॉपर्टीज यानी जो दुश्मनों की प्रॉपर्टियां हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, अब उन्हें खाली कराया जाए और उन्हें बेचने का भी सिलसिला शुरू किया जा सकता है। सरकार की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन एंड सेल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज को शुरू कर दिया गया है और इब्तिदाई मरहले के मुताबिक 12,611 प्रॉपर्टियां पहले फेज में आइडेंटिफाई कर दी गई हैं, जिन्हें इवैक्यूएशन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर बेच दिया जाएगा। एनिमी प्रॉपर्टीज को बेचने का जो सिलसिला होगा ये ई ऑक्शन के जरिए से होगा और पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है वो एक ई ऑक्शन पब्लिक प्लेटफॉर्म जो पब्लिक एंटरप्राइज का है उसका सहारा लिया जाएगा और मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए से ये पूरा मामला आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें एनिमी प्रॉपर्टी यानी दुश्मनों की जायदादों को पहले कुर्क किया जाएगा, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें बेच दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी एक मखसूस ग्रुप जो वज़रा का था, जिसकी सरबराही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब कर रहे थे, 2020 में बनाया था, जिन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, जिन्होंने इस पूरे मामले का जायजा लिया और उसके बाद ही उनकी सरबराही में मॉनेटाइजेशन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज को लेकर काम आगे बढ़ाया गया है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर एक सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें खाली कराना और उसके बाद उन प्रॉपर्टीज को बेचने जो इमूवेबल एसेट्स हैं यानी जो गैर मनकुला एसेट्स हैं, जिन्हें नहीं उधर से इधर किया जा सकता है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर बेच दिया जाएगा। अब ये कौन लोग होंगे, तो ये बड़ी बात है, जरा सुन लीजिएगा। किन लोगों की प्रॉपर्टीज को बेच दिया जाएगा? उन लोगों की प्रॉपर्टीज को बेच दिया जाएगा जिन्होंने सिटीजनशिप ले ली है पाकिस्तान की और चाइना की। बाज़ाब्ता तौर पर जिन लोगों ने शहरियत ले ली है पाकिस्तान की लेकिन भारत के थे या भारत के किसी भी रियासत के अंदर मुकीम थे, लेकिन अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर भारत की शहरियत को तर्क कर दिया है और पाकिस्तान या चीन के अंदर इस वक्त रिहाइश पजीर है, उनकी फरिश्तें तैयार कर दी गई है। 12,611 अफराद की फरिश्त तैयार हुई है और इन सबको एनिमी प्रॉपर्टीज लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। मोनेटाइजेशन के जरिए से इसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा फायदा जो है वो
खजाने आमरा को होगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वो खजाने आमरा को आने का अंदेशा लगाया जा रहा है। एनवी प्रॉपर्टीज जो है ये पहले कस्टोडियन जो CEPIs के पास रहा करती थी, लेकिन फिर बाज़ाब्ता तौर पर एक्ट में तरमीम हुई और अब बाज़ाब्ता तौर पर यह मामला जो है वो सामने आया है। अब इब्तिदाई तौर पर ये जो प्रॉपर्टियां हैं कहां पर है, जरा याद रखिएगा। जो इब्तिदाई तौर पर हमारे पास इतलात है कि तकरीबन 12,611 प्रॉपर्टियों का आइडेंटिफाई कर दिया गया है और इनमें जो ये इतना पैसा खजाने आमरा को मिलेगा और कैसे ये होगा। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज जो देखी गई हैं जी वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। 6,255 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर है जहां पर 4,000 से ज्यादा प्रॉपर्टियां आइडेंटिफाई कर दी गई है। दिल्ली के अंदर 650 से ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं। गोवा के अंदर 295 प्रॉपर्टियां हैं। महाराष्ट्र के अंदर 208 प्रॉपर्टियां हैं। तेलंगाना के अंदर 158 प्रॉपर्टियां हैं। गुजरात के अंदर 151 प्रॉपर्टियां हैं। त्रिपुरा के अंदर 105 प्रॉपर्टियां हैं। बिहार के अंदर एनिमी प्रॉपर्टियों की फहरिस्त जो है वो 94 है। मध्य प्रदेश के अंदर 94 है। छत्तीसगढ़ के अंदर 78 है और हरियाणा के अंदर 71 है। तो इस तरीके से जब आप आगे इसको देखेंगे तो केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मेघालय, आसाम, कर्नाटका, राजस्थान, झारखंड, दमन, दीव, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार इस फहरिस्त में शामिल है। ताहम इस पहली फहरिस्त के अंदर जम्मू कश्मीर का कोई भी जिक्र नहीं है। तो याद रखिएगा कि एनिमी प्रॉपर्टीज को इवैक्यूएट करना, खाली करवाना, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उसको बेचने का अमल शुरू किया जाएगा। और मरकजी वजारत ने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई थी उन्होंने इसको हरी झंडी दे दी है। खजाने आमरा को 1,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मिलेगा। तमाम रियासतों के अंदर प्रॉपर्टियों को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। तफसीलात आप पूरी डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistan news पर। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि CBI के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं क्योंकि कांस्टेबल की हुई थी गिरफ्तारी, उसके बाद हुआ हंगामा क्यों हो रहा है और इंतजामिया क्या कुछ कर रही है, डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि रिजर्व बैकवर्ड एरिया RBAs में तरमीम हो रहा है, यानी RBA कानून में तरमीम होगा। जो नए कानून और नए अंदाज में कुछ इलाकों को डिलिस्ट किया जा रहा है और कुछ को इंदराज किया जा रहा है। क्या कुछ खबर होगी, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।